देखिए, आमतौर से आपने सुना होगा कि दुनिया में वहम का इलाज कोई नहीं होता। यही बात बिल्कुल सेक्स की बीमारियों में भी लागू होती है। सुना होगा ना आपने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्स की बीमारियां शारीरिक भी होती हैं, पर अक्सर बीमारियां सेक्स की जो होती हैं उसके अंदर मानसिकता बहुत शुमार होती है। यानी कि आपकी मानसिक कमज़ोरियां आपकी सेक्स की बीमारियों को बढ़ा देती हैं। और इंसान के अंदर जो भी किसी इस बीमारी से गुजर रहा होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से, प्रीमेचर इजैकुलेशन से, या किसी और तरह के ज़्यादा नाइट फॉल के होने से, डिस्चार्ज के होने से, चिपचिपे पानी के आने से, उसके अंदर दो चीज़ें पैदा हो जाती हैं, वहम और शक। वहम क्या कि मैं बेकार हो गया हूँ, मेरा सेक्स ख़राब हो गया है, मैं अपनी बीवी के काबिल नहीं रहा हूँ, मैं अपनी फ़ीमेल पार्टनर के काबिल नहीं रहा हूँ, मेरे जीने का क्या फ़ायदा, मेरा सेक्स अब ठीक होगा ही नहीं, मैंने तो फ़लाँ से ये सुना था, फ़लाँ हकीम साहब से ये सुना था, फ़लाँ वैद्य साहब से ये सुना था, फ़लाँ डॉक्टर साहब से ये सुना था, गूगल पे ये पढ़ा था, यूट्यूब पे ये सुना था, फ़लाँ डॉक्टर साहब वीडियो में ये बता रहे थे, फ़लाँ से ये, फ़लाँ ये, फ़लाँ ये बातें सुन सुनकर, बेकार मटेरियल सुन सुनकर, बेकार मटेरियल पढ़ पढ़ कर, गंदी मैगजीन्स पढ़ पढ़ कर, बेशुमार झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फंस फंस कर आप दो ख़तरनाक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। एक है शक और एक है वहम। शक ये कि यार पता नहीं मेरा इलाज तो अब होगा ही नहीं, मेरी बीमारी तो इतनी बढ़ गई है कि मेरा इलाज होगा ही नहीं। या फिर ये कि यार सारे डॉक्टर धोखेबाज होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, मैंने वहाँ से भी इलाज लेके देखा, वहाँ से भी लेके देखा। ये शक पैदा हो जाता है। और दूसरा वहम। वहम क्या कि उसे ये डर हो जाता है कि अब तुम सेक्स के काबिल नहीं रहे हो, तुम्हें तो इतना नाइट फॉल हुआ है, तुमने तो इतनी हस्तमैथुन की है, तुमने तो ये कर लिया वो कर लिया, अब तुम्हारे पास बचा क्या है। प्लीज़ समझिए, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि सेक्स की तमाम बीमारियां आज ठीक कर ली जाती हैं। और इन बीमारियों में आपकी इन दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है, इस शक और वहम का इलाज नहीं कर सकता। तो जब भी किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं तो पहले यह समझ लीजिए कि सिर्फ दवाइयां सब कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ दवाइयां सब कुछ नहीं करेंगी। आपको उस डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस को भी समझना होगा कि किस तरह यह बीमारी ख़त्म होती है। आपको अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा, नहीं तो आप 1 साल 2 साल 10 साल भी इलाज लेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझिए। तो शक और वहम, शक और वहम। शक ये कि शायद अब सारे डॉक्टर मेरी बीमारी को डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं, डॉक्टर सारे शायद फ्रॉड हैं, लूट रहे हैं, इनका काम ही ये है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसी तरह ये भी एक शक है, शक में पड़ जाना कि पता नहीं यार, मैं जिसके पास जाता हूं सब मेरी बात तो सुन लेते हैं, मेरा इलाज कोई नहीं कर पाता। ठीक है। इसी तरह वहम, वहम ये दिमाग में आ जाना कि मैं शायद बेकार हो गया हूं, मुझे तो इतना नाइट फॉल हो गया कि मेरा शरीर भी खराब हो गया है, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है, अब मैं क्या करूं। ये नहीं है। सेक्स की कोई भी बीमारी अगर आपको कंजेनाइटल नहीं है, यानी कि मां के पेट से आप कोई ऐसी बीमारी लेके नहीं आए हैं कि जिसमें आज मेडिकल साइंस उसका इलाज ढूंढ ही नहीं पाई है, उन बीमारियों को अगर हटा दिया जाए जो सिर्फ 0.1% ही बनती हैं, इसके बाद जितनी भी बीमारियां आम सेक्स की बीमारियां जो दुनिया में होती हैं, आमतौर से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेचर इजैकुलेशन, ये बहुत ज़्यादा नाइट फॉल का होना। हालांकि मैं कहा करता हूँ नाइट फॉल बीमारी नहीं है, लेकिन जब नाइट फॉल बहुत ज़्यादा, यानी कि एक दिन में 2-2 बार होने लगे, रोज़ाना होने लगे, तो लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। वहाँ भी शारीरिक कमज़ोरियाँ नहीं आती, मानसिक ज़्यादा आती हैं। और उसकी भी वजह क्या होती है? यही डर और यही शक। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी यही आपके साथ घुसता है, डर और शक। प्रीमेचर इजैकुलेशन में भी आपके साथ यही घुसता है, डर और शक। प्लीज इससे निकलिए। मैं 15 सालों का अपना तजुर्बा आपके साथ बता रहा हूं। पेशेंट बहुत परेशान होते हैं और बीमारी कुछ भी नहीं होती या बहुत मामूली सी होती है, और इसमें आग में घी का काम कर देते हैं वो क्वैक्स और झोला छाप डॉक्टर, जो कुछ का कुछ आपकी बीमारियों को बना देते हैं और आप डरे हुए इंसान को और डरा देते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा बताना था कि शक और वहम से बाहर निकल के सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए और सिर्फ उतना काम कीजिए जितना वो आपको बता रहा है, और बिंदास रहिए। थैंक यू।